हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल दीपक सर मैथ्स एंड डाउटनेट पर। बच्चों, मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक आज आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं। और आज की इस क्लास में बच्चों मैं आपको दो स्पेशल टाइप के फलनों के बारे में बताऊंगा। बेटा, हो सकता है आपने इनके बारे में 11वीं क्लास में पढ़ा हो और मोस्टली बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्होंने इसके बारे में 11वीं क्लास में नहीं पढ़ा होगा। तो आज बेटा हम इन दो इंपॉर्टेंट फलनों के बारे में बात करेंगे। फलन है चरघातांकीय तथा लघुगणकीय फलन। बेटा, मैं आप सभी को आज की इस क्लास में इन दोनों फलनों के बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, एंड इसके अलावा मैं बच्चों आपको लघुगणकीय फलनों के कुछ इंपॉर्टेंट गुणधर्म भी बताऊंगा। ये गुणधर्म बेटा ना केवल मैथ्स में आपके काम आएंगे बल्कि इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी बेटा ये काफी काम आएंगे। चलिए बेटा, अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले बेटा हम ये देखते हैं कि इस अध्याय में हमने अभी तक कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं और आगे हम और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इस अध्याय के आरंभ में सबसे पहले मैंने आपको सातत्य के बारे में बताया कि सातत्य क्या होता है। यहां पर बेटा मैंने आपको संतत फलन के बारे में बताया। हमने यहां पर एक बिंदु पर फलन की सातत्यता के बारे में बात की। फिर हमने संतत फलनों का बीजगणित डिस्कस किया। इसके बाद हमने संयुक्त फलनों की सातत्यता के बारे में बात की। फिर बच्चों हमने अवकलनीयता के बारे में पढ़ा। यहां पर मैंने आपको बताया कि कोई फलन किसी बिंदु पर कब अवकलनीय होता है। फिर इसके बाद हमने अवकलन के बारे में जाना। यहां पर मैंने आपको सबसे पहले अवकलज के प्रथम सिद्धांत से फलनों का अवकलन ज्ञात करना सिखाया, जो कि आप ऑलरेडी 11वीं क्लास में पढ़ के आए थे। यहां पर बेटा मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी लिखवाए एंड इसके अलावा हमने फलनों के अवकलज का बीजगणित भी डिस्कस किया, जिसके अंतर्गत हमने गुणा नियम और भाग नियम, ये दो इंपॉर्टेंट नियम पढ़े। फिर इसके बाद हमने कुछ विशेष प्रकार के फलनों का अवकलन करना सीखा, जिसमें हमने संयुक्त फलनों का अवकलन करना सीख लिया है। यहां पर बेटा हमने श्रृंखला नियम अर्थात चेन रूल के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने अस्पष्ट फलनों का अवकलन करना सीख लिया है, जिसके अंतर्गत हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का भी अवकलन करना सीख लिया। अब आज बच्चों हम बात करेंगे चरघातांकीय तथा लघुगणकीय फलन के बारे में। मैं बेटा आपको इनके प्रांत और परिसर के बारे में बताऊंगा, साथ में हम इनके आलेख भी डिस्कस करेंगे एंड इस ग्राफ से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको लघुगणकीय फलनों के कुछ इंपॉर्टेंट गुणधर्मों के बारे में भी बताऊंगा। फिर बेटा हम चरघातांकीय तथा लघुगणकीय फलनों के अवकलन ज्ञात करना सीखेंगे। इसके बाद हम बेटा लघुगणकीय अवकलन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम प्राचलिक रूप में फलनों का अवकलन करना सीखेंगे एंड आखिरी में हम द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना सीखेंगे। तो ये बेटा टॉपिक है जो कि आपको इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ने हैं। पिछली क्लास तक बच्चों हमने अस्पष्ट फलनों का अवकलन करना सीख लिया। आज हम बात करेंगे चरघातांकीय तथा लघुगणकीय फलनों के बारे में। हम इनके प्रांत, परिसर व आलेख देखेंगे एंड इसके अलावा हम चरघातांकीय तथा लघुगणकीय फलनों के अवकलन करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं कि चरघातांकीय फलन क्या होता है। ठीक है, देखिए बेटा, आप सबने अभी तक एक्स स्क्वायर, इसको तो काफी बार पढ़ा है। एक्स का क्या है, ये वर्ग है। अच्छा, यहां पर बेटा एक्स जो है ये होता है आधार। एक्स होता है बेटा आधार और 2 होती है बच्चों घात। ठीक है, अब यदि बेटा यहां पर मैं कोई ऐसा फलन लूं
जिसकी घात चर हो। देखो नाम से पता लग रहा है चर घातांकी, मतलब एक ऐसा फलन जिसकी घात चर हो। ओके, तो हम एक ऐसा फलन लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया 2 की घात x। अब यहां पर बेटा घात तो है x और आधार है बच्चों 2। ठीक है, तो यहां पर बेटा घात क्या है? चर है। घात क्या है बच्चों? चर। तो इस प्रकार के फलनों को हम बोलते हैं चर घातांकी फलन। ठीक है बेटा, इस प्रकार के फलनों को हम चर घातांकी फलन कहते हैं। मतलब यदि हमारे पास कोई फलन है f ऑफ x बराबर a की घात x के रूप में, तो बेटा ये एक चर घातांकी फलन कहलाता है। ओके बच्चों, ये होता है चर घातांकी फलन। सिफा खान, मेरा डाउटनेट ही नहीं खुल रहा। बेटा खुल रहा होगा, एक बार चेक करो सिफा, क्योंकि कुछ बच्चे तो क्लास देख रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आप यहां पे क्लास देख लो। सिफा परेशान मत हो बेटा, आप यूट्यूब पर क्लास देख लीजिए। ओके, देखो बेटा यहां पर f ऑफ x बराबर में a की घात x है, इसको बच्चों हम चर घातांकी फलन कहते हैं। अच्छा बच्चों, अब यहां पर हम जानना चाहते हैं कि जो a है ये क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में बेटा हम बात करते हैं। अच्छा बच्चों, क्या a बराबर 0 हो सकता है? देखो a बराबर 0 रखोगे तो f ऑफ x बराबर हो जाएगा 0 की घात x। आप बताइए बेटा, क्या a बराबर 0 संभव है? बताओ मुझे, क्या बच्चों a बराबर 0 संभव है? देखिए बेटा, जब यहां पर आप x बराबर 0 रखोगे तो ये बन जाएगा 0 की घात 0, जो कि बेटा एक अनिर्धारित रूप होता है। एंड इसके अलावा आप 0 के अलावा x का कुछ और मान रखोगे तो मान बेटा 0 मिलेगा। तो ये बेटा एक फलन नहीं है, तो इसका मतलब हम a का मान 0 नहीं ले सकते। ओके, अच्छा बच्चों, क्या हम a का मान ऋणात्मक ले सकते हैं? चलो चेक करते हैं। मान लो बेटा f ऑफ x बराबर है -2 की घात x। हमने a को ऋणात्मक ले लिया। अब मान लो यहां पर बेटा मैं x बराबर ले रहा हूं 1/2। सो देखिए f ऑफ x बराबर बनेगा -2 की घात 1/2। सो ये हो जाएगा वर्गमूल -2। और ये तो बेटा वास्तविक संख्या होती नहीं है, काल्पनिक संख्या होती है। तो इसका मतलब हम a लेस देन 0 भी नहीं ले सकते। ठीक है, हम बेटा a लेस देन 0 भी नहीं ले सकते। अच्छा, क्या हम a बराबर 1 ले सकते हैं? देखो, अब इस केस में f ऑफ x बराबर हो जाएगा 1 की घात x। अब बेटा आप x का कुछ भी मान लीजिए, मान 1 ही रहेगा, तो फलन कहां से रहा? फलन ये रहा ही नहीं, तो हम a का मान 1 भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों हम यहां पे कह सकते हैं कि a का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा। पहली बात तो ये कि a का मान 0 से बड़ा होगा एंड a का मान 1 नहीं हो सकता। ठीक है, इस केस में जो f ऑफ x बराबर में a की घात x होगा, यही होगा बेटा चर घातांकी फलन। ठीक है बच्चों, यही हमारा चर घातांकी फलन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से बच्चों हमारे पास 2 प्रकार के चर घातांकी फलन आएंगे। पहला, जब a का मान 0 से 1 के बीच हो। दूसरा, जब a का मान 1 से अधिक हो। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि f ऑफ x बराबर है 1/2 की घात x, तो ये
फर्स्ट टाइप का फलन हो गया। और मैंने आपसे कहा कि एफ ऑफ एक्स बराबर है 2 की घात एक्स, तो ये सेकेंड टाइप का फलन हो गया। तो 2 प्रकार के बेटा हमारे पास यहां फलन बन जाएंगे। ठीक है, अब बेटा हम इनके प्रांत, परिसर व आलेख देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब a ग्रेटर देन है 1 के, इस केस में बात करते हैं। अब मान लो माना f ऑफ x बराबर है 2 की घात x के, इसका बेटा हम यहां पर आलेख बनाते हैं। देखिए बच्चों, इसका आलेख कैसा बनेगा, तो इसके लिए हम यहां पर एक टेबल बना लेते हैं लंबी सी। ये बेटा हमने यहां पर टेबल बना ली। ठीक है, x एंड f ऑफ x। अब देखिए बेटा, x बराबर 0 पर f ऑफ x का मान क्या होगा, 2 की घात 0 यानी कि 1 हो जाएगा। x बराबर 1 पर 2 हो जाएगा, 2 पर 4 हो जाएगा, 3 पर 8 हो जाएगा, 4 पर बेटा 16 हो जाएगा, 5 पर 32 हो जाएगा। ठीक है, चलो छोटे छोटे वैल्यू लेते हैं। x का ऋणात्मक में ले लेते हैं। x बराबर -1 पर 2 की घात -1 मतलब 1/2 हो जाएगा। x बराबर -2 पर 2 की घात -2 तो 1/4 हो जाएगा। x बराबर -3 पर 2 की घात -3 तो ये बेटा 1/8 हो जाएगा। और इस तरीके से बेटा ये चलते रहेंगे। ठीक है, अब यहां पर आप एक चीज देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं x का मान बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे f ऑफ x का मान बढ़ रहा है, और जैसे जैसे मैं x का मान कम कर रहा हूं f ऑफ x का मान भी कम हो रहा है। ठीक है, अब बेटा इसके आधार पर हम इसका आलेख बनाते हैं। देखिए बच्चों, इसका आलेख कैसा बनेगा, ध्यान पूर्वक बेटा देखिएगा। ये मान लीजिए हमारे पास x अक्ष है, ये मान लीजिए बेटा y अक्ष है, ये हो गया मूल बिंदु। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर मान लो 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां -1 है, यहां -2 है, यहां -3 है। ठीक है, यहां पर बेटा 1 है, यहां पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, इस तरीके से है। अब देखो x बराबर 0 पर f ऑफ x का मान है 1। ठीक है भाई, ये वाला बिंदु हो गया। 1 पर है 2, 1 पर बेटा 2 है तो ये वाला बिंदु हो गया। 2 पर बेटा 2 पर है 4 तो भाई ये वाला बिंदु हो जाएगा। 3 पर बेटा 8 है तो ये वाला बिंदु हो जाएगा। ठीक है, -1 पर 1/2 है तो ये वाला बिंदु हो जाएगा। सॉरी, -1 पे लेना ना, ये वाला बिंदु हो गया। -2 पर इसका भी आधा, फिर यहां पर। अब बेटा यदि आप इन बिंदुओं को मिलाओगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का आलेख आ जाएगा। ठीक है, कुछ बेटा आपके पास इस प्रकार का आलेख आ जाएगा। ये है बेटा f ऑफ x बराबर 2 की घात x का आलेख। ठीक है बच्चों, ये हो गया f ऑफ x बराबर 2 की घात x का आलेख। यहां पे आप देख रहे हो जैसे जैसे हम x का मान बढ़ा रहे हैं फलन का मान भी बढ़ रहा है। ओके बेटा, सो ये होता है f ऑफ x बराबर 2 की घात x का आलेख। ठीक है, अब यहां पर बेटा a का मान 1 से बड़ा था, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब a का मान 1 से अधिक हो तो उस फलन का आलेख, उस चर घातांकी फलन का आलेख कुछ इस प्रकार से होगा। x अक्ष, y अक्ष 0,
ये हो जाएगा बेटा इस तरीके से, इस तरीके से बेटा हो जाएगा। और ये बिंदु होगा बेटा 0,1, ठीक है। ये एक्स अक्ष होगी, वो वाई अक्ष होगी। ओके, सो ये हो गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स बराबर ए की घात एक्स का आलेख, जहां पर ए 1 से बड़ा है, ठीक है। अब बेटा इस आलेख को देख के बताइए आप मुझे कि इस फलन का प्रांत क्या है। आप खुद से बताओ बेटा, इस फलन का प्रांत क्या है। प्रांत का मतलब होता है कि ग्राफ एक्स अक्ष पे कहां से कहां तक जा रहा है। बताइए बेटा जी, प्रांत क्या है बेटा? बताओ बच्चों, बताओ मुझे। बिल्कुल सही सोच रहे हो यार आप लोग, बताओ तो सही। प्रांत क्या है बेटा इस फलन का? देखिए एक्स अक्ष में ये माइनस अनंत से प्लस अनंत तक चलता जा रहा है, तो इसका प्रांत होगा कंप्लीट आर, ठीक है। बात करें बेटा इसके परिसर की। परिसर, परिसर का मतलब होता है कि ग्राफ वाई अक्ष में कहां से कहां तक जा रहा है। तो बेटा ग्राफ को ध्यान से देखिए, इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को टच तक नहीं किया, ये सदैव एक्स अक्ष के ऊपर है, तो इसका मतलब इसका परिसर 0 से अनंत होगा, ठीक है बेटा। इसका परिसर 0 से अनंत हो जाएगा। अब ये तो बच्चों हमने बात की जब a का मान 1 से अधिक था, ठीक है। अब यदि a का मान 1 से कम हो, यानी 0 से 1 के बीच हो, तब क्या होगा उसका भी हम आलेख देख लेते हैं, ठीक है। तो जब a का मान 0 से 1 हो, अब मान लो, माना f ऑफ x बराबर है 1/2 की घात x, ये मान लो बेटा हमारे पास फलन है, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, प्रांत परिसर इसके क्या होंगे, चलिए ये भी बच्चों में यहां पर देखते हैं, ठीक है। तो अब बेटा हम इसका आलेख बनाते हैं। तो इसके लिए अगेन हम यहां पर एक टेबल बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है बेटा जी। एक तरफ लिखा हमने x, एक तरफ लिखा f ऑफ x। अब यहां पर देखिए बच्चों, x बराबर 0 पर फलन का मान क्या होगा, 1/2 की घात 0, इसका मान बेटा 1 होगा। x बराबर 1 पर ये हो जाएगा 1/2, 2 पर 1/4 हो जाएगा, 3 पर 1/8 हो जाएगा, 4 पर 1/16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ ऋणात्मक में भी चल लेते हैं। -1 पर बेटा ये 2 हो जाएगा, -2 पर बेटा ये 4 हो जाएगा, -3 पर 8 हो जाएगा, -4 पर बेटा ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या देखे आप, यहां से हमने देखा कि जैसे जैसे हम x का मान बढ़ा रहे हैं, f ऑफ x का मान कम हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे हम x का मान घटा रहे हैं, f ऑफ x का मान बढ़ रहा है। देख रहे हो आप, ऋणात्मक में बढ़ रहे हैं तो मान बढ़ रहा है, मतलब x का मान घटा रहे हैं तो मान बढ़ रहा है, और x का मान जब बढ़ा रहे हैं तो मान बेटा कम हो रहा है। क्लियर? अब देखो इसका आलेख कैसा बनेगा, ठीक है। सो अगेन हम यहां पर निर्देशांक तल बनाएंगे। कुछ ऐसा हमारा निर्देशांक तल है, ये बेटा एक्स अक्ष है, ये बच्चों वाई अक्ष है, एंड ये हमारा मूल बिंदु है, ठीक है। अच्छा, यहां पर मान लो 1 है, यहां पर मान लो 2 है, यहां मान लीजिए 3 है, यहां मान लीजिए 4 है,
यहाँ पर मान लीजिए -1 है, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ पर मान लो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। ठीक है, मान लिए ये। अच्छा, अब देखो x बराबर 0 पर फलन का मान है 1, 0 पर बेटा 1 है, 1 पर 1/2 है। ठीक है, 1 पर 1/2 है, मतलब यहां से ये 2 पर 1/4 है, 3 पर 1/8 है, 4 पर 1/16 है, इस प्रकार से है। ठीक है, अच्छा ऋणात्मक की बात करें तो -1 पर बेटा 2 है, -2 पर बेटा 4 है, -3 पर बेटा 8 है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास है। ठीक है, अब इन बिंदुओं को बेटा हम यहाँ पर मिलाएंगे तो हमारे पास देखिए कुछ इस प्रकार का ग्राफ बन जाएगा। कुछ इस प्रकार का बेटा हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी बेटा ये ग्राफ है f ऑफ x बराबर 1/2 की घात x का। ठीक है, ये बेटा f ऑफ x बराबर 1/2 की घात x का आलेख है। यहां पर आप देख रहे हो कि x का मान जैसे जैसे हम घटा रहे हैं फलन का मान बढ़ रहा है, और जैसे जैसे x का मान बढ़ा रहे हैं फलन का मान कम हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया f ऑफ x बराबर 1/2 की घात x का आलेख। ये बिंदु हो जाएगा बेटा 0,1। ओके, अब इस हिसाब से बेटा हम यदि f ऑफ x बराबर a की घात x का आलेख बनाए जहां a 0 से 1 के बीच है, तो देखिए उसका आलेख कैसा बनेगा। इसका आलेख देखिए बच्चों कैसा होगा। ये बेटा x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। ठीक है, सो इसका आलेख आएगा बच्चों कुछ इस तरीके का। ठीक है, कुछ इस तरीके का बेटा इसका आलेख आएगा। ये बिंदु हो जाएगा 0,1। ये है बेटा f ऑफ x बराबर a की घात x का आलेख जब a 0 से 1 के बीच में हो। ठीक है, अब यहां से भी बच्चों में पता लगता है कि इसका प्रांत कंप्लीट R है और परिसर 0 से अनंत है, क्योंकि ग्राफ सदैव x अक्ष के ऊपर है, इसने x अक्ष को टच तक नहीं किया है, तो परिसर हो जाएगा 0 से अनंत। ठीक है बेटा, तो ये होते हैं चरघातांकीय फलनों के आलेख। ये आलेख है जब a का मान 1 से अधिक है तब, ये आलेख है जब a का मान 0 से 1 के बीच है तब। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया बेटा। ये होता है चरघातांकीय फलन का आलेख। ओके, चलिए बेटा अब हम इस आलेख से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर लिखते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही है, चरघातांकीय फलनों का प्रांत परिसर। चरघातांकी फलन का प्रांत ये होता है कंप्लीट R, और परिसर होता है बेटा 0 से अनंत। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिए बेटा, दोनों ग्राफों को ध्यान से देखो। इन दोनों ग्राफों ने y अक्ष को बिंदु 0,1 पर प्रतिच्छेद किया है, चाहे ये वाला ले लो चाहे आप ये वाला ले लो। दोनों ही ग्राफों ने y अक्ष को बिंदु 0,1 पर प्रतिच्छेद किया है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि चरघातांकी फलन का आलेख, चरघातांकी फलन का आलेख y अक्ष को बिंदु
0,1 पर काटता है। ठीक है, ये हो गया बेटा यहां पर सेकंड पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट है कि अब इसमें दो भाग हैं। पहला भाग, जब a 1 से बड़ा है तो चरघातांकी फलन वर्धमान है, क्योंकि तब x का मान बढ़ाने पर फलन का मान बढ़ रहा है। ठीक है, और जब a का मान 0 से 1 के बीच है तो चरघातांकी फलन ह्रासमान है, क्योंकि उस केस में बेटा फलन हमारा घट रहा है इसलिए। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमें पता लगे। इसके अलावा चौथा पॉइंट देखिए बेटा। बच्चों, यदि f ऑफ x बराबर हो 10 की घात x के, तो हम इसको बोलते हैं सामान्य चरघातांकी फलन। आधार यदि 10 है तो इसको हम सामान्य चरघातांकी फलन कहते हैं। और यदि f ऑफ x बराबर e की घात x है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा प्राकृतिक चरघातांकी फलन। ठीक है बेटा, इसको हम प्राकृतिक चरघातांकी फलन कहते हैं। क्लियर बच्चों, यहां तक आप सबको बताइए बेटा, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया ना? यस और नो बताइए बेटा, सबको समझ में आ गया? ओके, चलिए अब यहां पर देखो बेटा, जो ई होता है ना, इसकी वैल्यू होती है लगभग 2.7128 के समथिंग। आप तो इतना याद रख लो, लगभग 2.712 के समथिंग ई की वैल्यू होती है। ठीक है, ओके बेटा, तो ये था आपका चरघातांकी फलन। सिंपल सी बात है भाई, चरघातांकी फलन मतलब एक ऐसा फलन जिसकी घात चर हो, उसे हम चरघातांकी फलन कहते हैं। चाहे फिर वो 2 की घात x हो, चाहे 5 की घात x हो, चाहे 10 की घात x हो, चाहे 100 की घात x हो, ये सब चरघातांकी फलन है। ठीक है, ओके। बाकी हमने चरघातांकी फलनों के प्रांत, परिसर व आलेख बेटा देखे। ओके बच्चों, चलिए अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं अब लघुगणकीय फलन के बारे में, कि लघुगणकीय फलन क्या होता है। ठीक है, इसको बेटा अब आप लोग समझिएगा। देखो बच्चों, यहां पर हमने एक फलन माना है y बराबर में a की घात x। ये बेटा हमारे पास एक फलन है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि 2 की घात 3 बराबर 8 होता है, 5 की घात 2 बराबर 25 होता है, 3 की घात 4 बराबर में 81 होता है। ठीक है, ओके। अब इसका लघुगणकीय फलन क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। बेटा, यदि मैं यहां पर एक ऐसा फलन बना दूं, एक ऐसा फलन बना रहा हूं बेटा जिसका आधार तो बच्चों ये आधार है और यहां पर बेटा ये संख्या लिखी हुई है, तो ये बच्चों बराबर होगा 3 के। ठीक है, सेम ऐसे ही यहां पर मैंने एक ऐसा फलन बना दिया लॉग, जिसका आधार तो यहां पर आ गया, ये संख्या यहां पर आ गई और ये बराबर हो जाएगा 2 के।
सेम ऐसे यहाँ पर मैंने एक फलन बना दिया लॉग, यहाँ पर आधार 3, यहाँ 81, ये बराबर 4। तो इसको बेटा हम लघुगणकीय फलन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा हम इसे? लघुगणकीय फलन कहते हैं। मतलब यदि हम बेटा y बराबर a की घात x का प्रतिलोम ज्ञात करें तो प्रतिलोम फलन लघुगणकीय फलन कहलाता है। ठीक है, y बराबर a की घात x का प्रतिलोम फलन ही बेटा लघुगणकीय फलन कहलाता है। ओके, वही बेटा लघुगणकीय फलन होता है। यहां से बेटा लॉग आधार a y बराबर होगा x के। ठीक है, सो यही है हमारा लघुगणकीय फलन, यही बेटा लघुगणकीय फलन है। ठीक है, अब जो वहां पर a की वैल्यू हो सकती थी वही बेटा यहां पर भी होगी। तो a की वैल्यू बेटा 0 से बड़ी होगी, बट a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, अब यहां पर देखो y का मान क्या होगा। तो y वहां पर क्या होता था 0 से अनंत तक, तो यहां पर बेटा y जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा बेटा हमारा लघुगणकीय फलन। यदि यहां पर हम y को x को y से प्रतिस्थापित कर दें तो हमारे पास बनेगा f ऑफ x बराबर log आधार a x। ये कहलाता है बेटा लघु गणकीय फलन। ठीक है, इसका तात्पर्य होता है कि a की घात f ऑफ x बराबर है x के। ठीक है बच्चों, ये इसका तात्पर्य होता है। ओके, अब ये भी बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक, जब a का मान 0 से 1 के बीच हो। दूसरा, जब a का मान 1 से अधिक हो। ठीक है, इस केस में बेटा हमारे दो लघुगणकीय फलन होते हैं। अब इन दोनों लघुगणकीय फलनों के आलेख कैसे होते हैं, प्रांत परिसर क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में हम पता लगाते हैं। ओके, तो मान लीजिए पहले हम बात कर रहे हैं जब a का मान 1 से अधिक है। तो मान लो हमारे पास फलन है log 2 की घात x, log आधार 2 x। ठीक है, इसका बेटा हमें आलेख बनाना है। ओके बेटा, तो मैं इसको बच्चों y के बराबर मान लेता हूं। हमारे पास एक फलन है f ऑफ x बराबर में log आधार 2x, इसका हमें आलेख बनाना है। तो बेटा मैंने इसको y के बराबर मान लिया। यहां से बच्चों मैं कह सकता हूं कि 2 की घात y बराबर होगा x के। अब जो बेटा आपने पहले टेबल बनाई थी ना 2 की घात x की, वही टेबल आप यहां पर बना दीजिए। फर्क ये है कि x की जगह y लिखिएगा, y की जगह पर x लिखिएगा। ठीक है, तो यहां पर एक तरफ x एक तरफ y। अब y बराबर 0 पर x का मान हो जाएगा 2 का 0 यानी कि 1। y बराबर 1 पर x का मान 2 हो जाएगा। y बराबर 2 पर x का मान 4 हो जाएगा। y बराबर 3 पर x का मान 8 हो जाएगा। y बराबर 4 पर x का मान 16 हो जाएगा। y बराबर -1 पर x का मान 1/2 हो जाएगा। y बराबर -2 पर x का मान 1/4 हो जाएगा। y बराबर -3 पर x का मान 1/8 हो जाएगा। y बराबर -4 पर x का मान 1/16 हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास में बिंदु आ जाएंगे। अब इनसे बेटा हम आलेख बनाएंगे। तो देखिए बच्चों आलेख कैसा होगा। देखिए अदर टीचर है ना, इनके आलेखों को केवल रटवा देते हैं, वो समझाते नहीं है कि इनका आलेख आया कहां से। बेटा मैं आप लोगों को प्रॉपर समझा रहा हूं ताकि यदि आप भूल भी जाओ ना
तो खुद से आप इनके आलेख बना सको। ठीक है, अब हम यहां पर x के मान रखेंगे, तो यहां पर भाई x के मान ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने x के मान ले लिए। ठीक है, y के मान ले लो 0 1 2 3 4 5 6 7, सर यहाँ तो माइनस में रहेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ पर -1 -2 -3 -4। ओके, अब बिंदु देखो क्या, x बराबर 1 पर y का मान 0 है, तो बेटा बिंदु हो जाएगा ये वाला। x बराबर 2 पर y का मान 1 है, x बराबर 4 पर y का मान 2 है, x बराबर 8 पर y का मान बेटा जी 3 है, x बराबर 1/2 पर y का मान माइनस का 1 है, 1/4 पर -2 है, 1/8 पर -3 है, 1/16 पर -4 है। तो इन बिंदु को मिलाएंगे बेटा, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का आलेख बच्चों आ जाएगा। ये बेटा कुछ इस तरीके का हमारा आलेख हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बेटा y बराबर में log आधार 2 x का आलेख। ठीक है, ये बेटा y बराबर log आधार 2 x का आलेख हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास आलेख हो जाएगा। अच्छा बच्चों, यहां पर यदि बच्चों मैं 2 की घात x का आलेख बनाऊं, तो वो आलेख बेटा कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, अब यदि इन दोनों आलेखों को बेटा हम ध्यान से देखें, y बराबर x रेखा में, y बराबर x रेखा में बेटा यदि हम इन दोनों आलेखों को ध्यान से देखें, देखिए ये आलेख है y बराबर 2 की घात x, तो इन दोनों आलेखों को ध्यान से देखिए, आपको क्या दिख रहा है कि ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, और होने भी चाहिए थे, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हमारे पास कोई दो फलन है जो कि एक दूसरे के प्रतिलोम है, तो इन दोनों फलनों के आलेख y बराबर x रेखा में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। और यहां पर देखो बेटा हमें दिख भी रहा है। ठीक है, तो ये दोनों आलेख y बराबर x रेखा में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। तो ये आलेख होता है बेटा y बराबर log आधार 2 x का आलेख। मतलब जब a का मान 1 से अधिक हो तो उस केस में log x का बेटा आलेख, ठीक है, इस केस में बच्चों log x का आलेख इस प्रकार का होता है। ये होता है बेटा log x का आलेख। ठीक है, ये बिंदु जहां पर ये ग्राफ x अक्ष को काटता है, ये होता है 1,0। क्लियर? ये होता है जब a 1 से अधिक हो तो y बराबर log आधार a x का आलेख। ठीक है बेटा, ये आलेख होता है। ओके, अब बात करते हैं हम कि जब a का मान 0 से 1 के बीच हो तो आलेख कैसा बनेगा। तो इसके लिए आप f ऑफ x बराबर में log आधार 1/2 x ले लीजिए। इसको बेटा आप y के बराबर मानोगे तो x बराबर हो जाएगा 1/2 की घात y। ठीक है, अब बेटा इसका हम आलेख बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका आलेख कैसा बनेगा। ये बेटा x अक्ष है, ये बच्चों y अक्ष है, ये बेटा हमारा
मूल बिंदु 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आलेख देखिए बच्चों कैसा बनेगा। यहां पर हम एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं ताकि हम आलेख बना पाए इसका। सो एक्स वाई, वाई बराबर 0 पर x का मान 1 होगा, y बराबर 1 पर x का मान 1/2 हो जाएगा, 2 पर मान 1/4 हो जाएगा। अच्छा, y बराबर -1 पर मान 2 हो जाएगा, -2 पर मान बेटा 4 हो जाएगा, -3 पर मान बच्चों 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो हमारे पास क्या बिंदु आ गए, एक बिंदु आ गया 1,0, मान लो वो यहां कहीं होगा। एक आ गया 1/2,1, वो बेटा आपका यहां कहीं हो जाएगा। एक आ गया 1/4,2, तो वो बेटा आपका यहां कहीं हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला आया 2,-1, वो बेटा आपका यहाँ कहीं हो जाएगा। एक आपका यहाँ कहीं आएगा, एक बेटा आपका यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, सो बच्चों आलेख कुछ इस प्रकार का होगा। अब ये आलेख बेटा इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, सो ये होगा f ऑफ x बराबर log आधार a x का आलेख जब a का मान 0 से 1 के बीच है तब। उस केस में बेटा आलेख इस प्रकार का बनेगा। क्लियर बच्चों? अब यहां पर भी देखिए बेटा ये आलेख 1,0 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों आलेखों को बेटा ध्यान से देखिए। यहां पर यदि हम लघुगणकीय फलन के प्रांत के बारे में बात करें तो प्रांत क्या होगा भाई, एक्स अक्ष में कहां से कहां तक जा रहा है, वाई अक्ष के राइट में ये पूरा, तो प्रांत हो जाएगा इसका 0 से अनंत। और परिसर की बात करें बेटा तो देखो वाई अक्ष में कंप्लीट जा रहा है तो परिसर इसका कंप्लीट आर होगा। ठीक है, तो यहां से बेटा हम लोग लिख सकते हैं कि लघुगणकीय फलन का प्रांत होगा 0 से अनंत और परिसर हो जाएगा कंप्लीट आर। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, लघुगणकीय फलनों का आलेख बेटा एक्स अक्ष को 1,0 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि लघुगणकीय फलन का आलेख एक्स अक्ष को बिंदु 1,0 पर प्रतिच्छेद करता है। कहां पर प्रतिच्छेद करता है बेटा, 1,0 पर ये प्रतिच्छेद करता है। इसके अलावा चौथा पॉइंट देखिए बेटा, जब a का मान 1 से अधिक हो उस केस में x बढ़ाने पर, देखो इस केस में x बढ़ाने पर फलन का मान बढ़ रहा है कम हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, x का मान हम बढ़ा रहे हैं तो y का मान भी बढ़ रहा है, x का मान कम कर रहे हैं y का मान कम हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, x का मान बढ़ाने पर f ऑफ x का मान भी बढ़ रहा है, और जब a का मान 0 से 1 के बीच है तो उस केस में x बढ़ाने पर f ऑफ x का मान कम हो रहा है। ये चीज भी बच्चों आपको ध्यान रखनी है। तालिका को बता दे, लॉग तालिका की बात कर रहे हो कि बेटा, तो देखो लॉग तालिका बच्चों आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लॉग तालिका बेटा आपके सिलेबस में नहीं आती है। ठीक है, 3 का 8 कैसे हुआ, 3 का 8 बेटा ऐसे हुआ कि 2 की घात 3 का मान कितना होगा, 8 होगा ना यार। कैसे क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग, क्लियर? तो ये बच्चों हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद 5वां पॉइंट बेटा, यदि आपके पास f ऑफ x बराबर में log आधार 10x हो तो ये होता है सामान्य लघुगणकीय फलन। ठीक है, और यदि f ऑफ x बराबर में
लॉग आधार ई एक्स हो तो ये होता है प्राकृतिक लघुगणकीय फलन। ओके, अब बच्चों आज समय ज़्यादा हो गया है तो आज की क्लास को वहीं पे स्टॉप करते हैं। आज हमने केवल चरघातांकी और लघुगणकीय फलनों के बारे में ही बात की। अब अगली क्लास में बेटा मैं आप लोगों को लघुगणकीय फलनों के इम्पॉर्टेंट गुणधर्मों के बारे में बताऊंगा एंड इसके अलावा अगली क्लास में हम चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलनों के अवकलन करना भी सीखेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आज की क्लास को वहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आप सभी को आज की इस क्लास में काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी कुछ नया बच्चों आप लोगों को सीखने को मिला होगा और मैंने बेटा आपको ऐसे सिखाया है कि आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अब आज की इस क्लास को वहीं पे स्टॉप करते हैं। अब जिन बच्चों ने अभी तक इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन बच्चों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक करिए एंड सारे बच्चे शेयर करेंगे क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ। वहीं जिन बच्चों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से बेटा ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज वहीं पर आपको इस क्लास की PDF मिलेगी। ओके, चलिए अब आपके प्यारे दीपक सर आप सब लोगों से विदा लेते हैं। जल्दी बेटा हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।